गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 2 फरवरी के करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर पहला सवाल है, हाल ही में चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है, झारखंड के भी मुख्यमंत्री थे। तो ये चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा है। अब चंपई सोरेन राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई है। चंपई सोरेन फिलहाल झारखंड सरकार के परिवहन, SC, ST और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के सदस्य भी हैं। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। इन्होंने बिहार झारखंड बंटवारे में शिबू सोरेन के साथ अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें झारखंड का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। 1 फरवरी 2024 को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। इसमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने 58 मिनट का भाषण दिया है। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं, यानी लोकसभा के चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। नई सरकार बनने के बाद पूर्व बजट जुलाई में पेश किया जा सकता है। अंतरिम बजट 2 स्थितियों में पेश किया जाता है। एक तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय नहीं होता है, या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाले हों। 2024-25 का अंतरिम बजट कुल कितने करोड़ रुपए का है? इसका आंसर होगा 47.66 लाख करोड़ रुपए का है। ये जो अभी बजट पेश किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हो गई हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई थे, जिन्हें सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया है, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है और बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला इंदिरा गांधी थी, यानी 1970 में वे प्रधानमंत्री थी, तब वित्त मंत्री भी थी, तो तब उन्होंने ये बजट पेश किया था। बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संविधान के अनुच्छेद 112 में निर्दिष्ट किया गया है, यानी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में पेश किया था। हाल ही में कितने भारतीय वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? 5 को अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इनमें 2 वेटलैंड तमिलनाडु के और 3 वेटलैंड कर्नाटक के हैं। इसके साथ ही देश में अब 80 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मंसूरा मुम्मा ने 1 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इसके लिए प्रमाण पत्र सौंपे हैं। 5 नए वेटलैंड में अंक समुद्र 25 संरक्षण रिजर्व, अगनासनी एसुचेरी और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं। वहीं कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में है। रामसर साइट में 16 वेटलैंड्स के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश 10 वेटलैंड्स के साथ दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स के संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। इसके चलते हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। 2024 में जनवरी माह का GST संग्रह कितना रहा है? तो ये रहा है 1.72 लाख करोड़ रुपए। यह चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में और अब तक का दूसरा सबसे अधिक GST संग्रह है। इससे पहले अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे अधिक GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा था। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कु त्योहार किस राज्य में आयोजित किया गया है?
तो इसका आयोजन किया जाता है केरल में। केरल में 7 दिन तक चलने वाला मकर विलक्कू उत्सव एक वार्षिक त्यौहार है जो मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया। तो ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, थाईलैंड। साल 2024 में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तूर मेघालय में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इन खेलों की शुरुआत 2001 में हुई थी। एक लंबे ब्रेक के बाद आयोजन को 2019 में पुनर्जीवित किया गया और साल 2024 से इसे हर साल आयोजित किया जाना है। इनका चौथा संस्करण 2022 में खेला गया था। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह अभी BCCI सचिव हैं। तो BCCI सचिव जय शाह को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद या ACC का अध्यक्ष बनाया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल या ACC की स्थापना हुई थी 1983 में। और अब जानते कल वाले सवाल का उत्तर। साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? इसका आंसर होगा 1928 में। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था क्योंकि इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसमें वे घायल हो गए थे। इसी चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। तो आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक रोवर अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर कब उतरा था? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।